पिछले एपिसोड में हमने भारत की प्रसिद्ध और लोकप्रिय टाइग्रेसेस में से एक झुरझुरा टाइग्रेस की कहानी दिखाई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क में झुरझुरा टाइग्रेस की अचानक ही मौत हो गई। और कैसे उसके 3 बहुत छोटे शावक भाग्य के भरोसे थे और जंगल में गायब हो गए। ऐसे में वन विभाग उन शावकों को बचाने के लिए सामने आया। और कैसे उन्होंने कई दिनों तक उन शावकों को खोजने में रात दिन एक कर दिया और आखिरकार उन शावकों को खोज लिया। उन शावकों में से एक की मौत हो गई, लेकिन बाकी दोनों को इस बाड़े के अंदर एक सुरक्षित ठिकाना मिला। इस बाड़े को झुरझुरा के पास के तालाब के किनारे बनाया गया। जब तक साल 2012 की गर्मियां आईं, ये दोनों शावक अब बड़े हो चुके थे और शानदार युवा टाइगर बन चुके थे। बांधवगढ़ का वन विभाग अब इन शावकों को लेकर चिंता मुक्त था। दोनों शावक सुरक्षित थे और बाड़े में कोई खतरा भी नहीं था।
लेकिन अचानक ही वन विभाग के पास ऐसी खबर आई कि वो झटके में आ गया। उसी साल 18 जून को दोनों शावकों में से एक शावक रात को बाड़े से बाहर चला गया और अब लापता हो गया। किसी ने उस टाइगर को बाहर जाते नहीं देखा। लेकिन हालात ये बता रहे थे कि बाड़े से बाहर जाना काफी आसान था। वन विभाग की परेशानी इसलिए भी बढ़ी क्योंकि बाहर जाने वाला टाइगर एक नर टाइगर था, जिसे आजादी ज्यादा भाग गई थी। इस जानकारी के बाद कुछ घंटे में कई खोजी टीम टाइगर की तलाश में लग गई। हालांकि टाइगर स्वस्थ था, लेकिन 2 साल बाड़े में रहने के बावजूद नर टाइगर खतरे में था। उस पर खतरा बाकी टाइगर से था। पार्क के राजबाग इलाके में अन्य नर टाइगर्स ने अपना इलाका चुन लिया था। ऐसे में किसी टाइगर के साथ लड़ाई में इस नर टाइगर की हार निश्चित थी।
बांधवगढ़ के वन विभाग के लिए ये एक समस्या भरा दौर था। लेकिन विभिन्न टीम लगातार 5 दिन तक पैदल या फिर प्रशिक्षित हाथियों की मदद से टाइगर की तलाश करती रही और फिर वो मिल गया, बाड़े से 12 किलोमीटर की दूरी पर। हमारी साइड ही पहाड़ी दिख रही है, तुम्हारे ही साइड पहाड़ी दिख रहा है। वो जब राशि अगर इधर आता है तो हम लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, है ना। और उधर 3 हाथी और हैं तो वो उसको उस तरफ जाने से रुकेंगे, है ना। अब सबसे बड़ा सवाल था इस युवा और बेचैन नर टाइगर का क्या किया जाए। बाड़े में वापस लाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो फिर भाग सकता था। एक विकल्प था कि टाइगर को बेहोश कर चिड़िया घर में भेज दिया जाए। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने कभी तौला नहीं, ठीक है। आप लोग 8 बार तौल चुके हो, तो इसलिए मतलब योर एस्टिमेशन विल बी मोर साइंटिफिक, जो मेरा अनुमान है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस विकल्प पर विचार किया और इसे नकार दिया। उनका मानना था कि ये टाइगर आजादी चाहता है तो इसे आजाद कर देना चाहिए। वो स्वस्थ टाइगर था और जंगल में अपने बलबूते पर जिंदा रह सकता था। लेकिन वन विभाग तब भी टाइगर की सुरक्षा पर नजर रखना चाहता था और इसका एक तरीका था कि टाइगर को रेडियो कॉलर पहना दिया जाए। लेकिन ये जितना आसान सोचने में लगा, करने में उतना आसान नहीं था। इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई जिसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो टाइगर को खोजकर बेहोश कर दे। इस टीम ने 25 जून की दोपहर को
इस काम को अंजाम दे दिया। हालांकि ये सावधानी का समय था। बेहोश टाइगर को अचानक होश आ सकता था। टाइगर के गले में रेडियो कॉलर को ध्यान से लगाया गया। डॉक्टरों ने जरूरी नाप लिया और फिर इस टाइगर को पार्क के कलवा रेंज में आजाद कर दिया। इस युवा टाइगर पर अब रोज नजर रखी जा रही है। एक काम करो, वो वाला रख दे। जीपीएस लगो हमने। जीपीएस और सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब तक रिपोर्ट के मुताबिक ये टाइगर एक आम टाइगर की तरह जंगल में रह रहा है, मुक्त और शांत से। इस पर भाग्य भी मेहरबान है। अब तक ये जंगल में मस्ती से घूम रहा है। आजाद होने के 2 दिन बाद इसने अपना शिकार भी कर लिया। पर इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर कोई खतरा नहीं है। जंगल में कई तरह के देखे अनदेखे खतरे होते हैं। ऐसे में इस टाइगर का भाग्य प्रकृति के नियम के भरोसे है।